अब आपका जो है अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का ही हमारे पास टाइम है। सबसे ज्यादा बड़ा डर है बच्चों के मन में वो ये है कि सर ये तो ठीक है, हम यहाँ से क्लासेस तो कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर आगे की तैयारी कैसे करनी है आप बस वो बता दो। मेहनत का बेटा कोई विकल्प नहीं होता है ना, हार्ड वर्क तो बेटा जी आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, मेहनत तो आप लोगों को बेटा करनी ही पड़ेगी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बच्चों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आगे की जो तैयारी है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बेटा अब आपका जो है अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का ही हमारे पास टाइम है। क्योंकि जनवरी में तो बेटा आपके क्या हो जाते हैं, प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाती है, उसके बाद फरवरी में आपके बोर्ड के पेपर होते हैं। तो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम है यानी 3 महीने जो हमारे पास है, ये हमें पढ़ाई के कैसे करने हैं, आगे हमें अपनों की पढ़ाई को किस तरीके से करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बेटा जी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां पे भी आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, फटाफट से शेयर कर दीजिए। एंड दूसरी सबसे जरूरी बात बेटा जी, जो आपका ये चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस चैनल को बेटा जी एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं बेटा जी कि आप लोग जो है यहां पर अपने इस डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पर सारी तैयारी कर सकते हैं बेटा जी। आप देख सकते हैं कि अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास, वन शॉट वाली क्लास, हर तरह की क्लास बेटा जी यहां पर मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ा डर है बच्चों के मन में वो ये है कि सर ये तो ठीक है, हम यहाँ से क्लासेस तो कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर आगे की तैयारी कैसे करनी है आप बस वो बता दो। देखो ऐसा होता है बेटा जी कि सबसे जरूरी चीज जो है मैं आपको ये बताऊं कि मेहनत का बेटा कोई विकल्प नहीं होता है ना, हार्ड वर्क तो बेटा जी आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, मेहनत तो आप लोगों को बेटा करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेहनत कैसे करनी है वो मेहनत आगे क्या हम लोगों की ये बताएगी कि हमारे कितने नंबर आने वाले हैं। हर बच्चे का जो टाइम है पढ़ने का वो ये बताएगा कि आपके आगे पेपर में बोर्ड के कितने नंबर आने वाले हैं। ये आगे के 3 महीने ही आपको बताने वाले हैं। तो जो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीने होते हैं बेटा जी, यही आप लोगों का डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी के होते हैं बेटा जी, और यही सेल्फ स्टडी के 3 महीने आपके डिसाइड करेंगे कि आप आगे की पढ़ाई जो है वो कैसे करने वाले हैं और आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो आप लोग पहले पूरी बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं बताऊंगा केवल 5 बातें बताऊंगा बेटा जी, 5 बातों पे ही बात करूंगा, और ये जो 5 बातें बताऊंगा अगर आपने अपना ली तो वास्तव में बेटा जी आपके 95+ मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग पहले ध्यान से सुनिएगा और फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो बात कितनी इंपॉर्टेंट लगी है, कितना आप लोगों ने समझा है और आप कैसे करने वाले हैं। देखिए ऐसा होता है बेटा जी कि ये जो गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये जो मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, ये मोटिवेशन हम लोग हर बार जरूरत होती है हम लोगों को मोटिवेशन की। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हम एक बार खाना खा लेते हैं तो खाना खाने का मतलब, अगर एक बार खाना खा ले तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें फिर दोबारा खाना नहीं खाना पड़ता है बेटा, हमें फिर दोबारा भी खाना खाना पड़ता है। तो वैसे ही बेटा जी हमें मोटिवेशन की भी जरूरत होती है टाइम टाइम पर। तो इसीलिए बेटा जी मैं आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूं और गाइड भी कर रहा हूं कि आपको आगे की पढ़ाई कैसे करनी है। तो यहां पर सबसे पहली बात पर बात करते हैं बच्चों, जो कि क्या है, सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से पढ़ना। तो बेटा जी देखिए हम लोग क्लासेस करते हैं, क्लास में हम लोग 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं, पर बेटा वो क्लास की पढ़ाई ऐसी होती है जो हर बच्चा करता है। अगर मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो वो 100 के 100 बच्चे जो है 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लास तो सब कर रहे हैं। फिर नंबर में डिफरेंस कहां से आता है? जो नंबर में डिफरेंस आता है बेटा, किसी के 95, किसी के 94, किसी के 96, किसी के 100 में से 100 नंबर आते हैं, तो ये कैसे डिफरेंस आता है? ये आता है बेटा जी सेल्फ स्टडी से, यानी कि खुद की पढ़ाई से, जो हम लोग खुद बैठ करके करते हैं। अब यहां पर बेटा जी जो आपको सेल्फ स्टडी अब से करनी है वो कैसे करनी है बेटा जी, एक तो टाइम टेबल बना के करनी है। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है और ये टाइम टेबल बेटा आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी का कॉपी नहीं करना है कि नहीं भाई वो तो सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ रहा है तो मैं भी सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा, नहीं भैया वो तो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है तो मैं भी 2 बजे तक पढ़ूंगा। नहीं बेटा, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है आप सुबह में पढ़ो, अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है आप रात में पढ़ाओ। और सबसे जरूरी बात, जो आपके आसपास का, आपके घर का, आपके मोहल्ले का जो भी माहौल है बेटा जी, है ना, उस माहौल के हिसाब से बेटा अपना टाइम टेबल बनाइए और अपनी पढ़ाई करिए। दूसरी चीज बेटा जी आपको ये देखनी है कि आपको हार्ड और इजी सब्जेक्ट्स का पता लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है ना। अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, कोई मुश्किल लग रहा है, जैसे कि मैथ्स,
बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो बेटा उस पर ज्यादा टाइम दो। अगर आपको पता है कि मैथ्स में बेटा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे नंबर नहीं आएंगे, केवल हिंदी पढ़ लेने से बेटा जी मैथ्स तो कवर नहीं हो जाएगी। या अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है और आप हिंदी हिंदी पढ़े जा रहे हो तो क्या बेटा आपको मैथ्स में नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। सेम चीज मैं मैथ्स के लिए भी बोलता हूं, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आप मैथ्स बहुत अच्छी कर लेते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको सवाल करने में, तो क्या केवल मैथ्स पढ़ लेने से बेटा जी आपके हिंदी में नंबर आ जाएंगे? ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना जरूरी है। और दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप वीक हो या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, उस सब्जेक्ट को बेटा जी टाइम थोड़ा सा ज्यादा दो। तीसरी बात आती है बेटा जी क्वेश्चन का टाइप चेक करना। अब मान लो देखो, जैसे हम लोग पेपर देखते हैं तो पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते हैं, अति लघु भी होते हैं, लघु प्रश्न भी होते हैं और दीर्घोत्तर प्रश्न भी होते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो 1 नंबर वाले सवाल है वो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, 2 नंबर वाले सवालों को मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, 4 वालों को मैं कर पा रहा हूं लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, 6 नंबर वाला सवाल तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको 6 नंबर वाले सवालों पर ज्यादा फोकस करना होगा फिर, है ना। तो क्वेश्चन का टाइप पहचान करके उस पर जो है बेटा टाइम दो। ये सारी चीजें बेटा जी अब आपको आगे से, आज से, या मैं ये कह सकता हूं कि इस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों में बेटा जी आपको करनी है। देन इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगली बात पर बात करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है बेटा आपकी हेल्थ। मैं हमेशा बेटा जी आप लोगों को क्लास में भी ये चीज बोलता हूं कि बेटा अपना ध्यान रखा करो। देखो कभी क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो हम लोग जो है जब बारिश में जाते आते हैं तो हम लोग भीग जाते हैं। अब जैसे ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी तो ठंड पड़ेगी, नवंबर दिसंबर में खूब ठंड पड़ेगी, है ना। तो उस टाइम पर तुम लोग जो है कहोगे मुझे खांसी हो गई, मुझे बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। बेटा पढ़ाई से इस पर क्या पड़ेगा, इससे पढ़ाई पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए बेटा जी आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक तो सबसे जरूरी चीज है बेटा जी स्लीप, यानी स्लीपिंग टाइम जो है आपका, यानी कि आप लोग कितना सोते हैं। अब जैसे कुछ लोग जो है 4-5 घंटे सोकर भी काम चला लेते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 8-7-9 घंटे भी सोते हैं। तो बेटा जी अगर आप इतना ज्यादा सोओगे एक स्टूडेंट होकर के, एक विद्यार्थी होकर के, तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत आपको आगे चल करके दिक्कत होने वाली है। तो इतना नहीं सोना है। मैंने जो आपको बताया ना वो टाइम टेबल बनाने वाली बात, उस टाइम टेबल में बेटा अपना जो सोने का टाइम है वो आप 6 घंटे रख सकते हो। अगर आपका 5 घंटे में भी काम चल रहा है बेटा जी तो वो भी बहुत है ना। लेकिन बेटा सोना जरूर है, और सोने के टाइम पे केवल सोना ही है। ये नहीं कि सोने के टाइम पे भी सोच रहे हो बहुत ज्यादा, या सोने के टाइम पर जो है मोबाइल चलाने बैठ जाते हो, ये सब नहीं करना है बेटा जी, ठीक है। दूसरी चीज आती है बेटा ब्रेक। देखो जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ते 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 हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, हमारी आंखें दुखने लगती हैं। तो उस टाइम पर बेटा जी अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया करो, चाहे 5 मिनट का ही सही, 10 मिनट का ही सही, अपना थोड़ा सा टहल लो, घूम लो, किसी से बात कर लो। बहुत सारी चीजें बेटा, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है ब्रेक दे सकते हैं अपने आप को। फिर थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाओ, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको जो है प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपके सिर में दर्द नहीं होगा, आपकी आंखें नहीं दुखेंगी और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। फिर अगली चीज आती है बेटा जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या आता है, जैसे सुबह उठ करके बेटा थोड़ा सा छत पर टहलना, या बाहर पार्क अगर है तो पार्क में टहल लो, नीचे सड़क पे है सड़क पे टहल लो, थोड़ी देर टहल लो, है ना। उससे क्या होता है, हमें ताजी हवा मिलती है। तो ताजी हवा मिलती है वो हमारे माइंड को फ्रेश करती है, हमारे दिमाग के लिए अच्छी होती है, हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, और हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। ये सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद अगली जो सबसे जरूरी बात आती है बेटा यहां पर, वो आती है कैसे होगा इतना सारा सिलेबस पूरा। अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा जो आप लोगों के मन में भी डर होगा वो सिलेबस पूरा करने का होगा, है ना। ये इस चीज का होगा कि हमारा बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। तो बेटा बैकलॉग के चक्कर में अगर आप रहोगे, मैं तो आपसे सीधी सी एक बात कहता हूं बेटा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा आपको कितने चैप्टर आते हैं जितना आपने पढ़ा है उसमें से, तो आप लोग बेटा इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा अपना पहचानो कि जितने चैप्टर आपको आते हैं, मान लो अगर आपके 14 चैप्टर है मैथ्स में, तो आपके 5 चैप्टर मान लो आपने पढ़ रखे, तो क्या 5 चैप्टर आपको बिल्कुल 100% आते हैं? मेरे मतलब ये है कहने का कि अगर उस 5 चैप्टर्स में से कहीं से भी कोई सा भी सवाल पूछ लिया जाए तो क्या आप कर पाओगे? ये सवाल आप लोगों अपने आप से पूछना और फिर अपनी तैयारी उस हिसाब से करना। तो जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर आपका वीक है, जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, या जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, उसको आपको फिर पढ़ने की जरूरत है। और कैसे करना है, आपको बेटा जी पहले 1 शॉट लेक्चर देखनी है, यानी 1 शॉट वाली क्लास देखनी है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको पूरा निचोड़ मिल जाता है, ठीक है। और सारी 1 शॉट क्लासेस आपके इस चैनल पर, डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम जो हमारा चैनल है, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर चीज की बेटा, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बेटा जी 1 शॉट लेक्चर्स दे रहे हैं हम लोग।
देन इसके बाद बेटा जी आती है नोट्स। नोट्स से क्या कर सकते हैं बेटा जी, आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपने क्लास में पढ़ाई की, आपने क्लास में वन शॉट रिवीजन किया, उसके बाद बेटा जी नोट से फटाफट फटाफट आप लोग जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो आपने नोट्स में पढ़ाई था क्लास के टाइम पर, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है बेटा जी टेस्ट। जब हम लोग टेस्ट देते हैं, जब हम लोग टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारे ना पता चलता है हमें कि भाई हमारी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट से डर करके टेस्ट छोड़ देते हैं। अब मान लो संडे आने वाला है ना, आज भी जैसे संडे था तो संडे को आपको जो है टेस्ट मिला होगा, आपने टेस्ट दिया होगा, बहुत सारे बच्चे ने नहीं दिया होगा। लेकिन बेटा जी अब आज से ये गांठ बांध लेना कि आगे जितने भी टेस्ट आएंगे, चाहे वो स्कूल में होगा, चाहे वो आपकी कोचिंग में होगा, चाहे वो आपका यूट्यूब पे होगा, चाहे वो आपका किसी बैच का होगा, तो बेटा जी वो आपको टेस्ट छोड़ना नहीं है। अपना टेस्ट बेटा जी आपको जरूर देना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे तो आप उसके लिए पढ़ोगे, और टेस्ट के लिए पढ़ोगे तो इसका मतलब आप बेटा जी तैयारी करोगे, और आपकी तैयारी होगी तो सीधी सी बात है फिर आपका बेटा जी इजाफा होगा नंबर में। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो बेटा प्रैक्टिस आपको पता है कि अभ्यास जो है, एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपके मैथ्स जैसे भयानक सब्जेक्ट को भी बेटा बिल्कुल प्यारा बना देती है, आसान बना देती है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं तो मैथ्स के लिए भी कहता हूं बेटा जी कि मैथ्स का दूसरा नाम ही क्या है, प्रैक्टिस है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है, एक पत्थर जैसी चीज पर भी, रस्सी जैसी कोमल जो चीज होती है उससे निशान पड़ जाते हैं। तो बेटा जी वैसे ही अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बेटा जी, चाहे मैं मैथ्स की ही केवल बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो साइंस के लिए भी बोल रहा हूं बेटा, आपकी साइंस भी अच्छी हो सकती है, आपकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है केवल बेटा जी प्रैक्टिस करने से। अगर आपको एसएसटी में डर लगता है तो आप एसएसटी के लिए बेटा जी जो डेट्स हैं, जो बाकी के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनकी भी बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको लिख लिख करके देखो, खुद से लिख करके देखो बेटा। जब खुद से लिख करके देखोगे तो तुम्हारी तैयारी वास्तव में बेटा जी बहुत अच्छी होगी। देन उसके बाद अगली चीज आती है बेटा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर से आप लोग क्लास की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की तैयारी करिए। हम लोग बेटा आपको मॉडल पेपर भी करवाने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। हमने बेटा जी टॉप 100 सवाल जो है ये करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये क्लासेस देखना बेटा जी, यहां से जाकर के आपको पता चलेगा। और देखो केवल सवाल को देखना नहीं है, उसको सीखना भी है कैसे कराया गया है। वैसे मैं अपनी बात करूं बेटा जी, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन में इतने अच्छे से सारे सवाल करवाए थे कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मॉडल पेपर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेटा जी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। देन इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा जी अपनी तैयारी को चेक करना। और वो होता है बेटा जी अपना एक छोटा सा रिजल्ट बना करके। अपना रिजल्ट कैसे बनाना है कि जैसे मान लो बेटा जी आपको स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, तीन चीजों में, तीन कैटेगरी में बेटा जी आपको अपने जो है ना पढ़ाई को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है भाई, मान लो मैथ्स में जो है मेरा, जैसे मान लो मेरा मैथ्स में जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है, ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति जो है मेरा मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज मान लो जैसे कि द्विघात समीकरण है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जो मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर, वो मेरा थोड़ा सा वीक है। तो बेटा इसको मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, और इसको मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। सेम चीज आप साइंस में भी करेंगे। मान लो साइंस में आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आता है, तो ये आप यहां पर स्ट्रॉन्ग वाले में लिख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा जो चैप्टर है आपका रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला जो चैप्टर है वो आपको एवरेज आता है, मतलब ठीक ठाक आता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता, तो ठीक ठाक आता है, तो वो आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो है जनन वाला चैप्टर आता है बायोलॉजी में, तो वो चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आता, उसमें आपको टाइम ज्यादा देने की जरूरत है, तो वो आप यहां पे लिख लो बेटा। इस तरीके से सेम चीज आप इंग्लिश में भी, मान लो आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं लेकिन आपको एक्टिव पैसिव उतने अच्छे से नहीं आते, आपको जो है पोएट्री जो है क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से याद नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको बेटा जी लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, उनको वीक, है ना, वीक वाली कैटेगरी में डालो। और केवल डालना नहीं है, केवल छटाई नहीं करनी है, केवल सिलेक्शन नहीं करना है, इसके साथ साथ में बेटा जी आपको पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। ये भी नहीं कि केवल बस छांट के बैठ गए, फिर बेटा जी आपका क्या मतलब रह जाता है। देखो संडे भी मिलेंगे आपको, आपकी बेटा जी अभी दिवाली भी आने वाली है, और दिवाली की छुट्टियों में भी बेटा आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना हो, क्योंकि ये दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, भैया दूज हो गया, जितने भी त्योहार है बेटा ये सारे त्योहार हर साल आएंगे। लेकिन मेरी बात याद रखना बेटा जी, बोर्ड की परीक्षा आपकी हर साल नहीं आएगी। जो इस साल जो पहली बार आप जीवन में बोर्ड के पेपर दोगे बेटा, वो एक ही बार दोगे, बार बार नहीं दोगे। इसलिए बेटा जी दिवाली तो अगले साल भी अच्छे से मना लेंगे, है ना, बाकी सारी चीजें तो हम अगले साल भी अच्छे से कर लेंगे, अपना बर्थडे तो हम अगले साल भी अच्छे से मना लेंगे। लेकिन बेटा जी आप बोर्ड की परीक्षा अगले साल अच्छे से नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो तो एक ही बार दोगे। इसलिए बेटा जी इस बार
पहली बार है और अच्छी से ही हम लोगों को अच्छे से तैयारी करके देनी है। मेरी बात को बेटा जी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये सारी बेटा बातें मैंने आप लोगों के लिए ही बताई है। बाकी तो बेटा जी हम लोग अपना जो ये चैनल है डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस पर बेटा जी आप लोगों को हर प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि बेटा जैसे ही कोई भी नई क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। एंड इसके अलावा बेटा जी मुझे आप लोग बेटा जी ये जरूर बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कि आज आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, क्या आपको चीज आपको परेशान कर रही है, किस चीज में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो भी बेटा जी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा जी कि अगर आप लोगों को वन शॉट वाली क्लासेस देखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लासेस देखनी है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पर जाएंगे आप लोग, चैनल पर सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कितनी इंपॉर्टेंट लगी, कितनी हेल्पफुल लगी आप लोगों के लिए, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है।